वेलकम टू कैरियर एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस एडवांस लेवल पार्ट 3। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्पीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां हम देखते हैं कि दो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाती है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, या कई बार हम क्वेश्चन ऐसे भी देखते हैं जैसे कि पुलिस एक चोर के पीछे भागता है, उसको पकड़ लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आज का सेशन आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए, जिससे कि ये टॉपिक जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना एंड द अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा स्टार्ट साइमल्टेनियसली। आफ्टर दे मीट the train reached their destination after 9 hours and 16 hours respectively. The ratio of their speeds is। तो ये क्वेश्चन इस तरह का है, दो ट्रेन है। तो एक ट्रेन जो है वो हावड़ा से जा रही है पटना की ओर, और दूसरी जो ट्रेन है वो पटना से जा रही है हावड़ा की ओर। और दोनों मिलने के बाद, यानी पहली ट्रेन जो यहाँ से जाती है, सपोज अगर हम इसका स्पीड S1 ले ले और दूसरी ट्रेन जो पटना से हावड़ा आ रही है उसकी स्पीड हम S2 ले लें, तो क्वेश्चन इस तरह से कि जब वो मिलते हैं उसके बाद पहली जो ट्रेन है उसे पटना पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं और दूसरी ट्रेन जो है उसे हावड़ा पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? 16 घंटे लगते हैं। ठीक है, यानी पहली ट्रेन जो है वो दोनों ट्रेन मिलने के बाद पहली ट्रेन को लगेगा पटना पहुंचने में 9 घंटे, और मिलने के बाद दूसरी ट्रेन को हावड़ा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 16 घंटे। अभी ये पहली ट्रेन का हम जो टाइम लगता है उसको हम ए ले लेंगे और दूसरी ट्रेन को जो टाइम लगता है उसको हम बी ले लेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ स्पीड्स, यानी अनुपात फाइंड आउट करना है स्पीड की। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है S1:S2। और इस तरह के क्वेश्चन की डायरेक्ट फॉर्मूला जो होती है तो S1:S2 इज इक्वल टू √B:√A। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यानी ये सूत्र हम यूज कर सकते हैं। तो S1:S2, अभी √B यानी B की वैल्यू कितनी है? तो 16 है, और A की वैल्यू कितनी है? तो वो है 9। तो ये आंसर कौन सा आ जाएगा? 4:3। तो ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाए और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 4:3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पूरे मार्क्स लेने ही है, वो आप सबको मालूम होना ही चाहिए। तो चलिए अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो वो भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह का है, टू ट्रेन्स A and B स्टार्ट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद एंड फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई रिस्पेक्टिवली। यानी उसी तरह का क्वेश्चन है, एक ट्रेन जा रही है मुंबई से अहमदाबाद और दूसरी ट्रेन वहां से आ रही है, यानी फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 हम ट्रैक करेंगे तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, मुंबई टू अहमदाबाद एक ट्रेन जा रही है। सपोज कि जो ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जा रही है उसको हम S1 ले लेंगे, ठीक है, और जो ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तरफ जा रही है उसकी स्पीड को हम ले लेंगे S2। आफ्टर पासिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे को मिलने के बाद, दे टेक 4 hours 48 minutes एंड 3 hours 20 minutes। यानी पहली ट्रेन जो है वो एक दूसरे को पार करने के बाद उसको टाइम लगता है यहाँ पे 4 hours 48 minutes, और दूसरी ट्रेन को टाइम लगता है यहाँ पे, वो कितना टाइम लगता है? 3 hours 20 minutes। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसी तरह के। और यहाँ पे हमें दिया है कि इफ A इज मूविंग एट 45 km/h, यानी हमें S1 दिया है कि S1 कितना है? 45 km/h। यानी S1 की जो पहली जो ट्रेन है जो मुंबई से अहमदाबाद जा रही है उसकी गति कितनी है? तो उसकी गति है 45 km/h, और हमें फाइंड आउट करना है द स्पीड ऑफ B, यानी दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ डेटा बहुत ही क्लियर है कि A की वैल्यू कितनी है, तो वो है 4 hours 48 minutes, लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि आवर्स और मिनट्स में है, तो हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो 4 +
4 आवर्स तो कंप्लीट है। 48 मिनट्स को हमको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लिखेंगे 48/60। तो 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 + 4, तो ये हो जाएगा 24/5 आवर्स। तो ये कन्वर्ट हो गया आवर्स में। उसी तरह बी का हम देखेंगे तो वो है 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स की बात करेंगे तो यहाँ 3 आवर्स तो कंप्लीट है, ये 20 मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो सिमिलर पैटर्न में 20/60 कर दो, यानी वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 23 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 + 1 10/3 आवर्स। तो ये हो जाएगा 10/3 आवर्स। अभी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए कि जहाँ पे S1 = S2 वो क्या फॉर्मूला है, तो √B = √A। और इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं S1/S2 = √B/√A। और ये जो √B/√A है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √B/A। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, तो B की वैल्यू हमने देखी 10/3 है, ये रही B की वैल्यू। और A की वैल्यू कितनी है 24/5, यानी 24 हम नीचे लिख सकते हैं, 5 ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 5 ज़ा 10, 2 12 ज़ा। तो यहाँ पे ये S1 की वैल्यू हमें मालूम है कि S1 की वैल्यू कितनी है 45। तो 45/S2 = ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 12 3 ज़ा 36, यानी 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, और 3 12 ज़ा 36, यानी 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर S2 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। तो यहाँ पे S2 = 45 × 6/5, तो 5 9 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 km/h। तो इस तरह से क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न का था, फर्स्ट पैटर्न की तरह से ही वही फॉर्मूला यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे एक स्पीड दी है, हमें दूसरी स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो वही फॉर्मूला से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या है। तो यहां जब भी हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, यानी दो गाड़ी की बात करेंगे, तो पहला केस जो हम लेते हैं वो है ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स हमने देखे कि एक ट्रेन सपोज मुंबई से जा रही है अहमदाबाद, ठीक है, और हम उसको समझ लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है S1, और दूसरी ट्रेन आ रही है अहमदाबाद से मुंबई और उसकी स्पीड कितनी है S2। तो वो दोनों ट्रेन कब मिलेगी, यानी हमें क्वेश्चन क्या है कि दोनों ट्रेन कब एक दूसरे को मिलेगी या फिर एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ट्रेन तो यहाँ से जा रही है, ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो इस पॉइंट पे जब वो दोनों ट्रेन मिलती है तो उनको टाइम कम लगेगा। क्यों टाइम कम लगेगा? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और अगर टाइम कम लगता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो हमने डिस्कस किया था सेशन 1 में। तो यहाँ पे जब भी दो ट्रेन या दो गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारी रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड S कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी S1 + S2। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी दो गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, S = S1 + S2। उसी तरह अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि वो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, पुलिस और चोर के एग्जाम्पल, तो जो है पुलिस वाला चेज करता है चोर को, तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही पॉइंट्स पे से एक ही डायरेक्शन में दो गाड़ी जा रही है, या फिर पहले चोर भाग रहा है उसके पीछे पुलिस भाग रही है। तो सपोज कि पहली गाड़ी की स्पीड S1 होती है, दूसरी की स्पीड है S2। तो दूसरी गाड़ी को पहली गाड़ी को पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसे आ जाता है जहाँ पे ये दूसरी गाड़ी है जो पहली गाड़ी को क्रॉस कर लेगा, ओके। तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर जब भी टाइम ज़्यादा लगता है तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, यानी स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगी, S = S2 - S1। तो यहाँ हम स्पीड कौन सी लेंगे, S2 - S1। तो ये हो जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड जब हम सेम डायरेक्शन में दो गाड़ी जा रही है, या फिर सेम डायरेक्शन में
एक पुलिस वाला एक चोर को चेज करता है, तो उस सिचुएशन में हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाती है s इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमें ध्यान रखना है आगे के एग्जाम्पल्स में। तो चलिए अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज अगेन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, A एंड B आर 20 किलोमीटर अपार्ट, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। A कैन वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड B एट 6 किलोमीटर पर आवर, यानी A जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और B जो है एट 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इफ दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एट 7 AM 7 बजे, व्हेन दे विल मीट, तो वो कब मिलेंगे। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे तो इस तरह से है कि A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। प्रॉपरली इसको समझ लीजिए आप, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है दैट इज 20 किलोमीटर। A कैन वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी A की स्पीड हमें दी है दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड B एट 6 किलोमीटर पर आवर, यानी B की स्पीड भी हमें मालूम है वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों 7 बजे स्टार्ट करते हैं 7 AM मॉर्निंग को, तो कब वो मिलेंगे। सपोज ये इस पॉइंट पे वो दोनों मिल जाएंगे, यह हमें मालूम है कि इसकी स्पीड ज्यादा है इससे, तो यहाँ क्या होगा कि जब सपोज कि इसने 8 किलोमीटर कवर किया तो ये कितना कवर करके आएगा 12 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 20 किलोमीटर। तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है टाइम फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस हमें मालूम है, दोनों की स्पीड हमें मालूम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड से हमें स्पीड यहाँ से मिल जाएगी, डिस्टेंस हमें मालूम है तो टाइम वहां से मिल जाएगा। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड S कितना होगा, तो वो हो जाएगा S1 प्लस S2, यानी 4 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव स्पीड, यानी हमें S मिल गया रिलेटिव स्पीड। अभी हमें डिस्टेंस मालूम है वो कितना है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस भी हमें मालूम है। तो अगर स्पीड की फॉर्मूला यूज करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहां से t इज इक्वल टू d/s। अभी डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितना आया, सॉरी डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितना आया 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 आवर्स का टाइम लगेगा, 10 2 20। तो अभी हमारा आंसर कौन सा आएगा, तो आंसर तो कब स्टार्ट किया था 7 बजे स्टार्ट किया था, और कितना टाइम के बाद वो मिलेंगे, तो आफ्टर 2 आवर्स, तो 7 प्लस 2, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 AM। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 AM। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे माइंड में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, विद इन 5 सेकंड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके माइंड में भी जो भी कंफ्यूजन है वो भी हमें क्लियर करना है। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं तो वो इस तरह का क्वेश्चन है, ए वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 1 राउंड पर आवर व्हाइल बी रन्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 6 राउंड्स पर आवर। They start in the same direction from the same point at 7:30 AM. They shall first cross each other at. तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस तरह का है, एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, और यहाँ से सपोज A और B दोनों स्टार्ट करते हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी हमें मालूम है कि A की स्पीड हम लेंगे S1 और वो कितना है 1 राउंड पर आवर, यानी वो 1 घंटे में 1 राउंड मार सकता है, और B की जो स्पीड है वो है 6 राउंड पर आवर, यानी वो 1 घंटे में 6 राउंड तक जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों स्टार्ट करते हैं 7:30 को मॉर्निंग में, तो वो कब पहली बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी यहाँ हमें मालूम है कि B की स्पीड ज़्यादा है तो वो ही A को क्रॉस करेंगी, साथ में स्टार्ट करते हैं तो पहले B आएगा और वो कब A को क्रॉस कर जाएगा, यानी सिचुएशन ऐसे है तो B तो आगे ही रहेगा लेकिन पहली बार वो कब A को क्रॉस करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है।
अभी यहाँ हमें मालूम है कि दोनों की स्पीड हमें मालूम है, ये है S1 ये है S2, यानी S1 कितना है तो 1 राउंड पर आवर और S2 कितना है 6 राउंड पर आवर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। लेकिन टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। और क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तब हमें सपोज कर लेना होता है कि लेट 1 राउंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस हम कितना सपोज कर लेंगे, सो दैट इज 1 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। सपोज करेंगे फिर भी होता है, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं कि जब हमें डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम वहाँ सपोज कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर एक्सेट्रा। तो यहाँ हमने सपोज कर लिया कि डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। अभी सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड s कितनी हो जाएगी, तो सेम डायरेक्शन है तो s कितनी हो जाएगी, S2 माइनस S1। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो स्पीड कम हो जाएगी, यही हमें याद रखना है। तो S2 माइनस S1, तो 6 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 5 राउंड पर आवर। यहाँ हमें राउंड पर आवर दिया है। तो अभी हमें स्पीड मालूम है, हमें डिस्टेंस मालूम है, तो टाइम वो हमने लास्ट में फॉर्मूला देखी है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितना लेना है 1 और S कितना आया, सो दैट इज 5। तो ये कितना होगा 1/5 आवर, क्योंकि हमने किस में कैलकुलेट किया है, आवर्स में कैलकुलेट किया है। लेकिन हमारा आंसर किस में है, तो हमारा आंसर AM में है, यानी इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मिनट्स में। तो ये 1/5 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 12 मिनट्स, 5 12 60। तो 12 मिनट्स यानी हमारा आंसर कौन सा आएगा, तो 7:30 को स्टार्ट होता है, उसमें हमें 12 मिनट ऐड करने हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 7:42 AM। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7:42 AM। ठीक है, तो ये भी था क्वेश्चन 3 हमने देखा, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन 4 हमने देखा, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, जिससे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अ ट्रेन ए starts from Delhi at 4 AM and reaches गाजियाबाद at 5 PM। तो इसको साथ में ही करते जाते हैं ये क्वेश्चन। तो एक ट्रेन जो है, ट्रेन ए जो है वो दिल्ली से स्टार्ट करती है और कहाँ तक पहुँचती है, गाजियाबाद। लेकिन ये पहली ट्रेन जो है जो 4 बजे स्टार्ट होती है 4 PM को, ओके, और कितने बजे पहुँच जाती है 5 PM को। यानी हमें यहाँ मालूम है कि पहली ट्रेन का अगर टाइम T1 ले तो उसको कितना टाइम लगता है, 1 आवर का टाइम लगता है दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए। Well, another train B starts from गाजियाबाद at 4 PM and reaches दिल्ली at 5:30 PM। और दूसरी ट्रेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पहली ट्रेन थी, और वो 4 बजे, ये भी 4 बजे स्टार्ट होती है 4 PM को, लेकिन ये कितने बजे पहुँचती है 5:30 PM को पहुँचती है। यानी उसको टाइम कितना लगता है, तो उसको टाइम लगता है 1.5 घंटे का टाइम लगता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आवर। ठीक है, तो ये इसको इतना टाइम लगता है, यानी दोनों के टाइम हमें मालूम है। द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर एट, तो दोनों ट्रेन कब एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है, हमें टाइम मालूम है, हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है, और सेकेंडरी हमें स्पीड भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ मिसिंग है। तो हमें कितना मालूम है, तो फर्स्ट ट्रेन का T1 हमें मालूम है वो 1 आवर है। सेकंड ट्रेन का टाइम हमें मालूम है, दैट इज 1.5 आवर, और 1.5 आवर यानी कितना 3/2 आवर हो जाता है। डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो यहाँ भी हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, सिर्फ टाइम दिया है। तो डिस्टेंस हम सपोज कर लेंगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलेट D इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये हम सपोज कर लेंगे कि डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। तो अभी दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो S ऑपोजिट डायरेक्शन क्या, यानी क्या होगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि S1 जो है, यानी पहली ट्रेन की जो स्पीड S1 है, ठीक है, तो वो यहाँ दिल्ली से गाजियाबाद जाती है, तो डिस्टेंस D कवर करेगी कितने टाइम में, T1 टाइम में, क्योंकि स्पीड की जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह दूसरी ट्रेन की स्पीड अगर हम S2 लेते हैं तो वो गाजियाबाद से दिल्ली वो डिस्टेंस D कवर करेगी कितने टाइम में, T2 टाइम में। तो यहाँ से S हमें मिल सकता है क्योंकि डिस्टेंस हमने 1 सपोज किया है, T1 भी कितना है 1 है, यहाँ पे डिस्टेंस 1 है, और T2 कितना है 3/2, यानी ये इस तरह से लिखेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा 1 + 2/3। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 2 5/3 आवर्स।
तो यहाँ पे हमें स्पीड मिल गई 5/3 आवर्स, डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया 1 किलोमीटर, तो टाइम कितना होगा, सो दैट इज टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू D/S। तो डिस्टेंस है 1, ये हुआ 5/3 यानी 3/5 आवर्स। अगेन इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आंसर हमारा PM में है। तो 3/5 इंटू 60, तो 5 12 है, तो ये कितना होगा 36 मिनट्स हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, तो स्टार्ट कब होता है, दोनों ट्रेन 4 बजे स्टार्ट होती है, तो 4 PM और उसमें हमें मिनट्स ऐड करने हैं 36 मिनट्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 and 36 PM हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी पैटर्न सिमिलर थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको हमारा कंटेंट और बेसिक्स समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, 2 प्लेसेस P and Q आर 162 किलोमीटर अपार्ट, यानी 2 प्लेस है जो एक दूसरे से 162 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 162 किलोमीटर। A train leaves P for Q and simultaneously another train leaves Q for P, यानी एक ट्रेन P से Q तक जा रही है, दूसरी ट्रेन Q से P तक आ रही है। They meet at the end of 6 hours, यानी वो कब मिलती है, तो वो इस पॉइंट पे मिलती है और तब टाइम कितना है 6 आवर्स। यानी यहाँ पे हमें डिस्टेंस मालूम है, हमें टाइम भी मालूम है। If the former train travels 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर, यानी जो पहली ट्रेन जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज चलती है दूसरी ट्रेन से। द स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम Q, यानी जो ट्रेन Q से आ रही है उसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ अगर हम इसकी स्पीड S2 कंसिडर करें, इसकी स्पीड S1 कंसिडर करें, तो हमें फाइंड आउट करना है कि Q से P तरफ जाने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे हम इसको सपोज कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर, और पहली ट्रेन जो है वो इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से जा रही है। तो यहाँ पे कितना होगा इसकी स्पीड x + 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस हमें मालूम है, टाइम हमें मालूम है, S1 x + 2 है, S2 है x। तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड s कितनी होगी, तो S1 + S2। तो ये कितना हो जाएगा x + 8 + x, यानी ये हो जाएगा 2x + 8। अभी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, s = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी आई है 2x + 8, डिस्टेंस कितना कवर किया है 162, टाइम कितना लगता है 6 आवर्स। तो यहाँ से 6 2 = 12, ओके, 6 7 = 42। तो 2x + 8 = 27। तो 2x कितना होगा 27 - 8, यानी ये हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/2, तो 2 9 = 18, 2 5 = 10, तो वो हो जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 9.5 kmph। तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न का था जो हमने लास्ट देखा था 3 4 और 5 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली, यानी 2 ट्रेन जो है एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है, एक अलीगढ़ से और दूसरी दिल्ली से, एक ही टाइम पे दोनों ट्रेन स्टार्ट होती है। एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 14 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और पहले की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दोनों की स्पीड हमें दी है। व्हेन दे मीट, जब वो मिलते हैं, यानी ये पॉइंट पे जब वो मिलते हैं, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रैवल्ड 70 किलोमीटर्स मोर देन द अदर ट्रेन, यानी एक ट्रेन जो है वो 70 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करके आई है दूसरी ट्रेन से। तो यहाँ हमें समझ करना है कि अगर ये ट्रेन x डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है x + 70। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अलग अलग ट्रिक हमें यूज़ करनी है। और ये क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रेन्स, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमें जो वर्कआउट करना है इस तरह के क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जो है वो डिस्टेंस के पहले का डिस्टेंस और दूसरे का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 70 किलोमीटर का डिफरेंस आना चाहिए।
और टाइम भी हमें नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमें सपोज करना है, देखो अभी कॉन्सेप्ट आप पूरे प्रॉपर्ली समझ लो कि जब भी टाइम दिया है, जब भी हमें स्पीड मालूम है, तो हम डिस्टेंस 1 किलोमीटर हम सपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम भी नहीं मालूम, यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी नहीं मालूम, तो एक चीज़ को तो हमें सपोज करनी होगी। और यहाँ पे हमें ये मालूम है कि दोनों डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस आना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम क्या सपोज कर लेंगे कि लेट दे मीट आफ्टर एक्स आवर्स, यानी यहाँ पे हम टाइम सपोज कर लेंगे। यानी दोनों ट्रेन कब मिलती है, आफ्टर एक्स आवर्स पे वो मिलती है, यानी 2 घंटे के बाद मिलती है। तो 2 घंटे में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 घंटे में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस पहली ट्रेन कितना ट्रैवल करेगी, d1, ठीक है। तो उसके पास टाइम कितना है, s, और उसकी स्पीड कितनी है 14, यानी d1 के फॉर्मूला s1 इंटू t1। तो s1 कितना है 14, टाइम कितना लगता है 14x, तो ये हो गया हमारा 14x। उसी तरह सेकंड ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो s2 इंटू t2, तो उसका कितना है 21 इंटू x, तो ये कितना हो जाएगा 21x। यानी दोनों डिस्टेंस d1 होगा 14x, d2 होगा 21x। लेकिन हमें मालूम है कि दोनों के बीच में गैप कितनी होनी चाहिए, 70 किलोमीटर की गैप इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है स्पीड ये पहले से 17 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ डिफरेंस कितना होना चाहिए, d2 माइनस d1 का डिफरेंस कितना होना चाहिए 70। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दूसरी ट्रेन जो है जिसका डिस्टेंस d2 है वो पहली ट्रेन से 70 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, तो उस तरह से हम लिखेंगे तब भी चलेगा। मेन तो यही है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये होगा 21x माइनस 14x इज इक्वल टू 70, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी x हमें मिल गया 10 आवर्स। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, d इज इक्वल टू d1 प्लस d2, यानी पहली ट्रेन जो d1 कवर करके आई है, दूसरी ट्रेन d2 कवर करके आई है। तो ये होगा 14x प्लस 21x, तो ये हो जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 350 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें मेनली ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें डिस्टेंस में डिफरेंस दिया है इस तरह का, तो हम ये क्लू यूज़ कर सकते हैं d2 माइनस d1 इज इक्वल टू 70। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक देखी कि जब भी डिस्टेंस में हमें डिफरेंस मालूम है तो वो ट्रिक यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन अलग अलग से है जिससे कि हमारा सभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। P एंड Q आर 27 किलोमीटर अवे। तो पहले हमें दिया है कि P और Q जो है वो एक दूसरे से कितना किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। टू ट्रेन्स विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम P एंड Q एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। यानी दो ट्रेन है, एक ट्रेन जो P से स्टार्ट होती है, दूसरी ट्रेन जो Q से स्टार्ट होती है, वो और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। यानी यहाँ से अगर पहली ट्रेन जो यहाँ से जा रही है उसकी स्पीड हम लेंगे S1, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और दूसरी ट्रेन जो है उसकी स्पीड हम लेंगे S2, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सेम टाइम दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। दे मीट एट अ पॉइंट R बियॉन्ड Q, यानी वो कब मिलते हैं, तो Q के आगे का जो एक पॉइंट है R, वहाँ पे ये दोनों ट्रेन मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक स्टॉप हो जाएगा हमारे लिए कि जहाँ पे दोनों ट्रेन मिलेगी। डिस्टेंस ऑफ Q एंड R, तो हमें Q एंड R का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हमें D जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यह हमें क्लू कौन सा है, अगर क्वेश्चन प्रॉपर्ली हम फॉलो करेंगे तो वो दोनों ट्रेन कब मिलती है, हमें इसी पॉइंट पे ध्यान में रखना है कि वो दोनों ट्रेन कब मिलती है। तो वो दोनों ट्रेन कब मिलती है, पॉइंट R पे, और यहाँ में डिस्टेंस यहाँ 27, यहाँ डिस्टेंस D है, ये हमें, लेकिन हमें टाइम वर्कआउट करना है, टाइम को सपोज करना है। तो टाइम कैसे सपोज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ये दोनों ट्रेन मिलेगी एट दैट टाइम दोनों के लिए टाइम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो R पॉइंट पे दोनों ट्रेन मिल सकती है। तो क्या होगा कि पहली ट्रेन का जो है उसका स्पीड ज़्यादा है, लेकिन वो 2 घंटे के बाद इस पॉइंट पे मिल सकती है, तो इसको भी 2 घंटा लगेगा इधर आने में, क्योंकि उसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि हमें स्पीड तो दी है, इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और S2 हमें दी है दैट इज
18 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कम है, इसके लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा। लेकिन 24 किलोमीटर पर आवर, तो ये यहाँ पे पहुँचेगी, ये यहाँ पे पहुँचेगी, तो यह पॉइंट से ये पॉइंट तक का टाइम तो सेम रहेगा। तो यहाँ हमें किस तरह से कॉन्सेप्ट लेना है, तो दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा, यानी T1 इज इक्वल टू T2। ये कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे कि T1 इज इक्वल टू T2, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं वहाँ दोनों के लिए टाइम सेम हो जाएगा। अभी पहले का T1 जो है उसका हम डिस्टेंस D1 फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपॉन S1 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा D2 अपॉन S2। अभी पहला ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो उसको 27 प्लस D डिस्टेंस कवर करेगा R तक पहुंचने से पहले। देखो ये प्रॉपर्ली समझ लो, ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा 27 प्लस D, तो ये हो जाएगा 27 प्लस D। और S1 हमें मालूम है कितना है 24। उसी तरह दूसरी ट्रेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये इस पॉइंट पे मिलेगी, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा D कवर करेगा, और उसकी स्पीड कितनी है 18। यानी दोनों का हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल जो है वो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। 3 इस तरफ ले जाएंगे तो 3 इंटू 27 प्लस D इज इक्वल टू 4 इस तरफ जाएगा तो 4D। तो यानी 81, 3 27 ज़ा 81 प्लस 3D, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4D। और अगर हम 3D को उधर ले जाएंगे तो 4D माइनस 3D यानी D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा Q और R के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना होगा 81 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप देखोगे तो 6, 7 और 8 ये तीन क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट से जाते हैं, जहाँ एक बार हमने लिया डिस्टेंस का डिफरेंस, एक बार हमने लिया टाइम का सिमिलरिटी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो बेस है चोर और पुलिस के बीच में। तो पहले क्वेश्चन हम 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसके भी कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं, लॉजिक से हमें इसे सॉल्व करना है, समझना है पहले क्वेश्चन को। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. The thief starts running and the policeman chases him. ठीक है, तो अगर ये दो लाइन हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें तो इस तरह से कि यहाँ पे जो है वो थीफ है यानी चोर यहाँ पे है, और यहाँ पे जो वो पुलिस है। यानी पुलिस मैंने नोटिस किया कितनी दूरी से 200 मीटर के डिस्टेंस से उसने चोर को देखा, ठीक है। और यहाँ से ये चोर जो है वो दौड़ने लगता है और उसके पीछे पुलिस जाती है। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन्स एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर एंड 11 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी ये चोर की जो स्पीड है उसको हम S1 लिखते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। और पुलिसमैन की जो स्पीड है उसको हम S2 कंसिडर करेंगे, तो वो कितना होगा 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चोर की स्पीड है S1 और पुलिस की स्पीड है S2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। अभी अगर ये क्वेश्चन को हम टेक्निकली सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 6 मिनट यानी 6 मिनट के बाद दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। अभी 6 मिनट यानी यहाँ पूरा क्वेश्चन किस में है, तो स्पीड हमें दी है किलोमीटर पर आवर में, और आफ्टर 6 मिनट्स तो 6 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6/60 यानी 1/10 आवर्स। यानी 1/10 आवर के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हम पुलिसमैन का ले लेंगे। तो पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड है S2 और वो है 11 किलोमीटर पर आवर। तो वो 6 मिनट में कितना टाइम कवर करेगा, तो यहाँ पे वो 6 मिनट यानी 1/10 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो D1 D2 हम लेंगे, दैट इज S2 इंटू T। तो ये 11 इंटू 1/10 किलोमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा 1.1 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा 1100 मीटर। यानी 6 मिनट में ये पुलिसमैन कितना मीटर कवर करेगा डिस्टेंस, 1100 मीटर कवर करेगा डिस्टेंस। उसी तरह अगर हम थीफ की बात करेंगे तो थीफ जो है उसकी स्पीड कितनी है, S1 है, तो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और वो भी उसी टाइम पे
को वो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, सो दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई 1/10, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। लेकिन हमें मालूम है सिचुएशन क्या है, ये जो 200 मीटर है तो चोर पहले से ही 200 मीटर आगे है, तो चोर के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा कवर करने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, तो वो 1000 मीटर तो वो 6 मिनट में कवर करेगा ही, लेकिन वो 200 मीटर ज़्यादा आगे है तो प्लस 200 मीटर हमें करना पड़ेगा, यानी उसका कितना हो जाएगा 1200 मीटर। यानी 6 मिनट के बाद अगर हम देखेंगे तो चोर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 1200 मीटर, जबकि पुलिसमैन कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1100 मीटर। तो दोनों के बीच में गैप कितनी है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस का कितना गैप होगा, यानी डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस कितना होगा, तो इसका 1200 उसका 1100, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 मीटर। यानी आफ्टर 6 मिनट्स दोनों के बीच में कितना गैप होगा 100 मीटर का गैप होगा। ये इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, सिंपल स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम की फॉर्मूला आप यूज़ करो, थोड़ा लॉजिक यूज़ करो तो क्वेश्चन इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन सेम चोर और पुलिस की बात करेंगे हम, पर यहाँ हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा। देखिए किस तरह का क्वेश्चन ये है, अ थीफ स्टील्स अ कार एट 2:30 PM, यानी चोर जो है वो 2:30 बजे एक कार चोरी करके जाता है एंड ड्राइव्स इट एट 60 किलोमीटर पर आवर, और वो उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 3 PM, यानी जो चोर है वो 3 PM को मालूम पड़ जाता है एंड द ओनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार एट 75 किलोमीटर पर आवर, यानी जो कार का जो मालिक है उसको मालूम पड़ जाता है 3 बजे और वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के उसके पीछे जाता है। व्हेन विल ही ओवरटेक द थीफ, तो वो थीफ को कब ओवरटेक करेगा या तो फिर कब उसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है, तो हमें मालूम है कि थीफ वो कितने बजे चोरी करता है, तो 2:30 यानी 2:30 बजे वो चोरी करके जाता है, और जो ओनर है यानी जो मालिक है उसको कब पता चलता है 3 बजे पता चलता है। यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर जब भी एक बंदा 2:30 बजे चलता है, दूसरा बंदा उसके पीछे 3 बजे चलता है, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो हम क्या लेंगे, डैट इज टाइम डिफरेंस। यानी यहाँ जो कॉन्सेप्ट या तो हम ट्रिक बोल सकते हैं, तो यहाँ कौन सी ट्रिक हम यूज़ करेंगे, टाइम डिफरेंस की ट्रिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें कौन सा क्लू यूज़ करना है, टाइम डिफरेंस का यूज़ करना है। यानी दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, तो वो आधे घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो इसी ट्रिक पे हम वर्क करेंगे। तो हमें मालूम है कि जैसे कि ओनर की स्पीड, थीफ की स्पीड अगर हम S1 लेते हैं तो उसकी स्पीड कितनी दी है, डैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ओनर की स्पीड हम S2 लेते हैं वो है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर है। और हम यहाँ पे अगर सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, यानी देखो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जैसे कि यहाँ चोर तो 2:30 बजे निकलता है इसी पॉइंट पे से, ओके, और ओनर भी 3 बजे निकलता है इसी पॉइंट पे से, सिर्फ आधे घंटा का फर्क है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे ये ओनर चोर को पकड़ लेता है तो यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही होगा, ओके, क्योंकि चोर भी यहाँ से भाग रहा है, पुलिस भी यहाँ से ही भाग रहा है, या फिर ओनर यहाँ से ही भाग रहा है, तो जब उसको पकड़ लेगा तो वो डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगा, यानी वो कितना होगा, डिस्टेंस D। तो अभी हमें एक क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है, तो टाइम डिफरेंस है, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों के बीच में गैप कितने का है, आधे घंटे का गैप है। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि यानी टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, चोर को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो यहाँ पे हम कौन सा क्लू यूज़ करेंगे, और टाइम कम लगेगा यानी वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, तो हम यहाँ पे लेंगे T1 माइनस T2, दोनों के बीच में गैप कितने का है, हाफ एन आवर का है, यानी 1/2 आवर का दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये हमें ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ट्रिक हमें याद रखना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, हाफ एन आवर का आएगा। लेकिन T1 यानी क्या है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन S1 का स्पीड, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन S2 इज इक्वल टू 1/2। अभी S1 कितना है, 60 है, S2 कितना है, 75 है, इज इक्वल टू 1/2। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75D माइनस 60D अपॉन 60 इंटू 75 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे क्वेश्चन को,
तो ये कितना होगा 15D अपॉन 60 इंटू 75 इज इक्वल टू 1/2 15 फोर जार, और ये कितना हो जाएगा 75 फोर जार 300, 300 सामने जाएगा तो 300/2, तो ये कितना हो जाएगा 150। तो डिस्टेंस कितना आया 150, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया 150, तो t इज इक्वल टू D/s, और कौन पकड़ेगा, ओनर पकड़ेगा चोर को, तो स्पीड किसकी लेनी होगी, ओनर की लेनी होगी, दैट इज 75 km/h। तो ये हो जाएगा 150/75, तो 75 2 जार, यानी कितने घंटे के बाद ये ओनर चोर को पकड़ लेगा, आफ्टर 2 आवर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि कब वो चोर को पकड़ेगा, तो आफ्टर 2:30 को स्टार्ट होता है, उसमें 2 आवर्स ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 4:30। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4:30 PM को वो ओनर जो है वो चोर को पकड़ लेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।